अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और यू आर वाचिंग लाइफ इज़ व्लॉग विद मी असफन। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंबनेल से आप लोगों ने देख लिया होगा। ये टॉपिक है हाउ टू नो अ कॉल सेंटर इफ़ इट्स रियल और स्कैम, इज़ इट हलाल और हराम, माय एडवाइस। तो मेरा ऑनेस्ट व्यू है जो कि मैं इस वीडियो में दूंगा आज का। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा, क्योंकि आप वीडियो एंड तक देखते नहीं हैं तो फिर आप नीचे कमेंट करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। अच्छा गाइस, तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो यार ये जो टॉपिक है, मुझे नहीं लगता कि काफ़ी टाइम से इस पर किसी ने वीडियो बनाई होगी। मैंने इसलिए ये टॉपिक सोचा क्योंकि जब हम बात करते हैं ना कॉल सेंटर्स की, तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है कि कॉल सेंटर कॉल्स की जॉब होगी, बड़ी छोटी जॉब होगी। और हम लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन हम लोग को काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग योर करियर इन कॉल सेंटर इंडस्ट्री। तो जैसे कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता कि किस कंपनी में वो काम कर रहे हैं, इज़ इट रियल और इज़ इट फेक। तो मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस मुझे टाइम के साथ आया है, बिकॉज़ मुझे इस फील्ड में 8-10 साल हो गए हैं और मैंने लोगों से सुना भी है, लोगों को देखा भी है। काफ़ी लोगों को इस चीज़ का नहीं पता चलता, वो स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन बाद में उनको पता चलता है यार ये काम तो भाई रियल है ही नहीं, ये तो स्कैम है। सो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी XYZ रियल है या फेक। तो पॉइंट नंबर 1 जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जिसको आपको माइंड में रखना है, अगर तो कंपनी में जो भी उसका कोई नाम है, उस कंपनी में आपका जो नाम है, आप कॉल करते वक्त, कस्टमर से बात करते वक्त आपका नाम है जॉन या डेविड या एडम, ठीक है, आपका अपना नाम यूज़ नहीं हो रहा, सो दैट मीन्स कि दैट कंपनी इज़ फेक एंड यू आर स्कैमिंग। और क्योंकि जिस कंपनी में यार अपना नाम ही ना लो, आपकी आइडेंटिटी नहीं है, यू आर थर्ड पर्सन, तो कैंडिडेट को तो आप पागल बना रहे हो। वो कंपनी आपसे ज़रूर काम ले रही है, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएगी, वो ये कहेगी सूडोनेम सूडोनेम। आप कहते हो अच्छा मेरा सूडोनेम क्या है, ये, लेकिन आपको ये नहीं पता उसकी एक्चुअल वजह क्या है। ये है उसकी रीज़न। ये सबसे बड़ी रीज़न होती है कि अगर आपका ओरिजिनल नाम नहीं कंपनी यूज़ करना चाह रही, आपकी आइडेंटिटी नहीं, क्योंकि आप कॉल पे बात कर रहे हैं या आप चैटिंग पे बात कर रहे हैं कैंडिडेट से, उससे आपने सेल करवाना है, उससे आपने सपोर्ट करना है, उसकी हेल्प करना है। सो दैट मीन्स कि वो कंपनी लेजिट नहीं है और वो कंपनी ज्वाइन करने का आपको कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि वो कंपनी खुद ही बनाई होती है, लोगों ने, मैनेजर्स ने खुद ही मैनेजर होते हैं, कंपनी बनाई होती है और वो अपना बिजनेस ले रहे होते हैं। आपको कल को निकाल देते हैं, अगला बंदा आ जाता है, आपकी वहाँ पे कोई रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं होती। सो मैं सजेस्ट करूँगा कभी भी ऐसी कंपनीज़ को ज्वाइन मत करें, ठीक है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 की तरफ हम आते हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ये पॉइंट अक्सर आप लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि जब हम लोग जाते हैं किसी कंपनी में इंटरव्यू देने, तो हमें यही होता है कि हम इस कंपनी में सेलेक्ट हो जाए, हमें इतने पैसे मिल जाए, एक अच्छी सैलरी मिल जाए, हम लोग काम अपना स्टार्ट करें। तो पॉइंट नंबर 2 जिसको आपको अपने माइंड में रखना है वो ये कि जो कंपनी नेम होगा वो एफिलिएटेड या रजिस्टर्ड नहीं होती किसी चीज़ से। फॉर एग्जांपल आईबेक्स की अगर मैं बात करता हूँ, अब आईबेक्स ग्लोबल का इतना बड़ा नाम है कि इसकी कराची में भी ब्रांच है, इसकी इस्लामाबाद में भी ब्रांच है, इसकी मलेशिया में भी ब्रांच है और लाहौर में तो है ही है। लाइक इसकी कोई 5 ब्रांचें ऑल ओवर द वर्ल्ड, सॉरी USA में भी ब्रांच है। अगर आप इनकी वेबसाइट खोलेंगे तो इसका CEO का नाम भी आ रहा है, पूरी एक कंपनी प्रोफाइल आ रही होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम CEO टू CFO, और सारे लोगों का प्रोफाइल आ रहा होगा, एग्जेक्टिव्स के भी नाम हो रहे होंगे, और आपको एक फीलिंग ही आ जाएगी कि यार ये कंपनी लिजिट है। और एक और चीज़, इस कंपनी में आप अपना ओरिजिनल नेम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं जब काम करता था, मैं कहता था हाय माय नेम इज़ असफंद, दैट्स माय फुल नेम एक्चुअली। तो जब आप ये कैंडिडेट को बताते हैं तो उसको ही पता चलता है भाई ये बंदा तो असली है, क्योंकि ये अपना नाम बता रहा है, रादर देन आप ये कहो मैं जॉन बोल रहा हूँ, मैं डेविड बोल रहा हूँ, क्योंकि वो कॉल रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। आप जब अपना नाम लेके बात करते हो ना, तो आप अच्छे तरीके से काम करते हो और प्रोफेशनल वे में आप काम करो, क्योंकि आपको पता होगा मैं काम कर रहा हूँ, मेरी आइडेंटिटी है, क्वालिटी एश्योरेंस की भी चेकिंग हो रही है, तो वो भी आपको सुन रहे हैं।
सो आपको वो फीलिंग आ जाएगी क्योंकि आप बहुत पैशनेट तरीके से काम करोगे। तो उसमें ये चीज़ है कि ये है रियल, और आपको पता चल जाएगा कि यू आर वर्किंग लिजिट ओवर देयर, कंपनी इज़ नॉट स्कैम और फेक। ठीक है, तो ये था पॉइंट नंबर 2। ओके, सो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एंड द पॉइंट नंबर 3 इज़ कि जिस कंपनी में भी आप काम करेंगे उस कंपनी की कोई और ब्रांच नहीं होगी। यानी कि कोई एक कंपनी में आप काम कर रहे हैं, लेट्स से अबैकस, ठीक है, अबैकस रियल कंपनी है लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब अबैकस की कंपनी का नाम की कंपनी कोई दूसरी जगह पर नहीं होगी। आप ये देखना, लाहौर में एक कंपनी है जिसमें आप काम कर रहे हो और आप सूडोनेम अपने यूज़ कर रहे हो, उसकी ब्रांच किसी और टाउन में भी नहीं होगी, ना किसी और सिटी में होगी, वो वहीं पे काम होगा। और जब आप पूछोगे हाँ हाँ खोल लेंगे हम कंपनी, सोच रहे हैं दिस एंड दैट, क्योंकि वो काम सीख रहे हैं, वो काम खुद अभी कर रहे हैं, उनको प्रोफेशनलिज्म आता ही नहीं है। उन्होंने आगे से हायरिंग की हुई है, उन्होंने स्टाफ रखा हुआ है, खुद ही मैनेजमेंट रखी हुई है, कोई वहाँ पे सीईओ नहीं है। उधर एक इन्वेस्टर ही जो कि बिजनेसमैन है, जिसने बिजनेस खोला ऑफिस का, वही सारे काम कर रहा है। और वो आगे से पे कहाँ से करता है? जो कंपनी, जो कैंडिडेट्स कंपनी को पैसा कमा के देते हैं, बिजनेस अर्न लेकर लाते हैं सेल्स में, कस्टमर सपोर्ट में, वो वहाँ से पैसा कमा के आपको सैलरी देते, कंपनी चलाते हैं। उनकी और कोई ब्रांचेज नहीं होती, वो एक ही कंपनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी मतलब है कि कंपनी रियल नहीं है, वो फेक है, वो खुद ही बनाई हुआ है। तो आई वुड से कि आप वहाँ पे थोड़ी देर अपना एक्सपीरियंस लेके उसके बाद छोड़ दे, कोई फ़ायदा नहीं है, उस कंपनी को कोई भी नहीं जानता। सो ऑन टू द पॉइंट नंबर 4, दैट इज़ कि कंपनी में आपको पता चल गया कि आपको बेनिफिट्स वो कितने प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर तो कंपनी आपको सीटी दे रही है, आपको फ्यूल अलाउंस भी दे रही है, आपको बेनिफिट्स अच्छे दे रही है, मेडिकल इंश्योरेंस भी दे रही है, ठीक है, तो वो आपको पता ही चल जाएगा कंपनी लेजिट है। आप ये नहीं सोचो कि यार फेक है या ये है वो है, वो कंपनी में आपको पता चल जाता है प्रोफेशनलिज्म का। वो आपको रिकॉर्ड बताते हैं कि इतने सालों से कंपनी स्टार्ट हुई थी और आज इतने साल हो गए, वी आर इन द वर्किंग इंडस्ट्री एंड वी हैव एस्टेब्लिश्ड आवर सेल्फ। सो ये जो बेनिफिट्स है ये हर ऑफिस में नहीं होते, ना आपको फ्यूल अलाउंस मिलता है, ना आपको मेडिकल इंश्योरेंस देते हैं, लीव्स भी इतनी आपको नहीं मिलती, और आपकी सैलरी भी बस आपको कम ही देते, कुछ ज़्यादा सैलरी नहीं होती। सो ये है चीज़ें जिनको आपको माइंड में रखना है। जैसे आपको पता चलेगा कि इज़ द कंपनी रियल और फेक, आप कह सकते हैं इज़ इट रियल और स्कैम। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स, दैट वाज माय ऑनेस्ट ओपिनियन, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अब बात करते हैं कि इज़ इट हलाल और हराम। माय ऑनेस्ट ओपिनियन इज़ कि जितनी भी ये कंपनीज होती है, स्टॉप वर्किंग ऑन दिस कंपनीज, आप अवॉइड ही करें तो बेहतर है, क्योंकि आपके माइंड में यही रहता है कि हलाल है और हराम है। भाई खुद बताओ, एक फॉरेनर से अगर आप पैसे ले रहे हो या उसको कोई चीज़ सेल कर रहे हो और अपना सूडो नेम बता रहे हो, तो आपका यही मतलब है ना कि आप उसको पागल बना रहे हो। रिजिट क्या हुआ? उस बेचारे ने तो आपकी बात आपकी स्किल से सुन ली, वो तो कह रहा होगा कि भाई आप उसी कंट्री में रहते हो, यूएसए में रहते हो, कनाडा में रहते हो, यूके में रहते हो, वो तो मान लेगा, वो अपने क्रेडिट कार्ड से पे भी कर देगा। सिर्फ आपने अपना नेम ही सूडो बताना है, ठीक है, तो फ़ायदा कोई नहीं, आप अंदर से सेटिस्फाई भी नहीं होगे। कुछ देर आप पैसे कमा लोगे, उसके बाद आपने छोड़नी तो है ही एक दिन। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अवॉइड करें, लुक फॉर अदर कंपनीज, लुक फॉर एस्टेब्लिश्ड कंपनीज। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ है, आप देख सकते हैं कि आपको किस कंपनी में काम करना चाहिए, और मैं आपको वीडियो भी बना के दिखा दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा जिस पे आप लोगों को काम करना है। देयर आर मैनी अदर कंपनीज विच यू कैन स्टार्ट योर करियर फ्रॉम। सो दैट वाज अबाउट इट गाइस। अगर आपको आज की वीडियो, सो दैट इज़ फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन स्टार्ट आस्किंग मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को रिप्लाई करूँ हर कमेंट्स का। वैसे तो मैं सारे कमेंट्स पढ़ता भी हूँ और आप लोग की हेल्प भी करता हूँ। और प्लीज़ गाइस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आप लोग सीन कर लेते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि इससे मैं मोटिवेट होगा आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। चले, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। Tell me pretty lies, look me in the face.
Tell me that you love me.